आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो गर्ज़-ओ-ग़ायत है, आपने देखा होगा कल हमारे यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट और केंद्र में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का कल दौरा किश्तवाड़ था। यहाँ के लोगों को काफ़ी तवक्का थी कि कल उनका पहला दौरा था इलेक्शन जीतने के बाद, तीसरी बार इलेक्शन जीत के गए यहाँ से, तो मोदी सरकार बनने के बाद उनका पहला दौरा था। लोगों को काफ़ी तवक्का थी कि शायद कुछ न कुछ यहाँ पे कल ऐलानात करेंगे, मगर मायूसी हाथ लगी। पूरे का पूरा शहर मायूस हुआ जब वो यहाँ पे आए, जलसा करके चले गए और जो उनकी भाषणबाजी थी उसमें 100% के 100% सब झूठ का झूठ था। 1% भी उसमें कहीं सच्चाई नहीं थी और जो लोगों की तवक्का थी उस तवक्का से वो हटके था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का प्रोग्राम ऑफिशियल प्रोग्राम था या उनका पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम था। अगर उनका ऑफिशियल प्रोग्राम था तो उसमें पॉलिटिकल लोग स्टेज पे क्या कर रहे थे। अगर उनका पॉलिटिकल प्रोग्राम था तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी, एसपीज वगैरह और जो मुलाजम लोग लाए गए थे जलसे में फूल फेंकने के लिए, स्वागत करने के लिए, नारे लगाने के लिए, तो उनका क्या काम था वहाँ पे। तो सवाल ये पैदा होता है कि पहले वो वजाहत होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आया ये प्रोग्राम जो था ऑफिशियल प्रोग्राम था उनका या उनका ये पार्टी प्रोग्राम था। अगर पार्टी प्रोग्राम था तो वो मुलाजम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ उस जलसे में नारे लगा रहे थे, फूल फेंक रहे थे और कुछ स्टेज पे बैठे थे, पॉलिटिकल स्टेज पे, तो फिर उनका क्या वहाँ पे तुक बनता था। लोगों को एक कश्मकश है, ये बात लोग सोच रहे हैं कि ये क्या चक्कर है और ये इसको हम क्या समझेंगे। दूसरी बात ये रही कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज फिर मायूसी हमको देखने को यहाँ मिली। हमें लग रहा था कोई नया प्लान लेके आए होंगे, जैसे वो पीछे इलेक्शनों में लोगों को बोल गए थे कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इससे साफ जाहिर होता है वो कुछ देने नहीं आए थे, वो कुछ ऐलान नहीं करने आए थे, ना ही लोगों का वो शुक्रिया इसलिए करने आए थे कि वो तीसरी बार यहाँ से जीत के गए। ये आपको मालूम होगा, चंद रोज़ कबल पहले यहाँ पे चौधरी लाल सिंह जी आए, उन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा किया, जगह जगह पे जाके लोगों को उनका थैंक्स किया कि आपने हमको वोट दिया। और उसी को देखते हुए उसी की एक कड़ी थी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मजबूरन किश्तवाड़ का दौरा करना पड़ा, वरना आप देखते हैं 2 बार पहले भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यहाँ से इलेक्शन जीत के गए, एक बार भी वो शुक्रिया करने के लिए किश्तवाड़ नहीं आए। किश्तवाड़ का मैं तो कहता हूँ पूरे अपने क्षेत्र में कभी भी शुक्रिया अदा करने के लिए वो नहीं आए। पहली बार उनको इसलिए आना पड़ा कि चौधरी लाल सिंह जी का प्रेशर है। चौधरी लाल सिंह जी ने इनको बताया कि चन्ने कैसे चबाते हैं। आज चौधरी लाल सिंह आप देखते हैं अपना बनहाल के ऊपर घर गिर गए तो चौधरी लाल सिंह पहले पहुंच गया, कहीं आग लगी तो चौधरी लाल सिंह पहुंच गया, कहीं बारिश से मकान गिर गए तो चौधरी लाल सिंह पहले पहुंच गया। अब शर्म के मारे ये भी आ रहे हैं और यहाँ आके क्या कह के जाते हैं वो आपको को भी पता है, बखूबी पता है। मैं चंद कुछ अल्फाज उनके दोहराना चाहूँगा। वो यहाँ पे कल कह रहे थे कि पिछली सरकारों ने यहाँ कुछ नहीं किया, ये सारे प्रोजेक्ट हमने दिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप पढ़े लिखे आदमी हो, मंत्री हो, एमपी हो, कितना झूठ बोलोगे। ये जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं आप सबको मालूम होगा, ये कोई छोटी चीज़ नहीं कि कोई छुपी हुई बात है। यहाँ पे प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने आके यहाँ सभी प्रोजेक्टों का इनाग्रेशन किया था। आपको याद होगा कि इसी चौगान ग्राउंड में, तब जाके ये प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, ये कांग्रेस के टाइम में प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। और एक बात इन्होंने कही कि रिटले प्रोजेक्ट पिछली सरकारों ने बंद करवाया था, हमने खोल दिया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि वो रिटले प्रोजेक्ट बंद कराने में किन लोगों का हाथ था, कौन वो लोग थे जिन्होंने वहाँ जाके प्रोजेक्ट में हल्ला गुल्ला करके प्रोजेक्ट बंद कराया। दूसरी बात, उन्होंने यहाँ स्टेज से कहा कि हमारी हुकूमत में हमें आते ही 2014 में जब हम आए तो हमने दक्षिण के लिए सबसे पहली बजट में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 100 करोड़ रुपए का वहाँ रखा, उनका योगदान था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता, किश्तवाड़ की जनता की तरफ से पूछना चाहूँगा कि 2009 में उस रोड का टेंडर हुआ, 2010 में उसकी अलॉटमेंट हुई और उसकी फंडिंग हुई, पूरे का पूरा डंगडूरू से लेके दक्षिण तक का जो पैकेज था वो 18 करोड़ का था। तो वो 100 करोड़ किसके लिए रिलीज़ हुए और वो कहाँ गए थे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आज आप देखें
ठकराई केशवान रोड देखें, आप छात्रों वगैरह का रोड देखें, आप पाटर से इस्टारी गंधारी के रोड देखें, आप जनाबाली सत्तल सरूर के रोड देखें, आप कंतवाड़ा का रोड देखें, आप देखें कौन से इलाके का कौन सा ऐसा रोड है जो इन्होंने शुरू किया। हाँ, एक रोड ज़रूर शुरू किया है, वो दीवारों टू डुग्गा, जो कि लोगों की खेतों में से ज़बरदस्ती मशीनें घुसाड़कर न उसका कंपनसेशन है, न उसका कोई मुआवजा है, न उसकी कोई अभी मुकम्मल सर्वे है, खामखा मशीन लगा के लोगों का सत्यानाश कर दिया। आज वो कह रहे थे, मैं तो हैरान हूँ किस मुंह से वो कह रहे थे कि हमने ये सारी इस किश्तवाड़ में जितनी भी आज खुशहाली और तरक्की देखने को मिल रही है, इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। मैं तो कहता हूं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह का सुई जितना योगदान भी नहीं है किश्तवाड़ के प्रति, सुई जितना भी बीजेपी का यहाँ योगदान नहीं है। पूरे के पूरे प्रोजेक्ट, पूरे पावर प्रोजेक्ट्स में आज आप देख रहे हैं सब के सब बीजेपी की धांधली चल रही है। हर पावर प्रोजेक्ट्स में बीजेपी वालों की मुनाफली चल रही है। आज यहाँ पे क्या हमारे पढ़े लिखे स्किल्ड लोग नहीं हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्टों में आप देख रहे हैं बाहर किश्तवाड़ के लोग वहाँ स्किल्ड काम करते हैं। आज वो स्टेज से कह रहे थे कि भाई यहाँ पे स्किल्ड लोग नहीं मिलते, इसलिए हम बाहर से स्किल्ड लोग मंगा के प्रोजेक्टों में लगाए। हम उसकी बड़ी मजम्मत करते हैं कि यहाँ पे बेरोज़गार स्किल्ड लोग बैठे हुए हैं, इस इंतज़ार में हैं कि इस प्रोजेक्टों में कब हमको नौकरी के लिए कोई एक मौका फराहम किया जाए। मगर ये सरकार ने उन स्किल्ड, उन अच्छे तालीम याफ्ता लोगों को इसमें मौका कभी नहीं दिया। और आज एक बात और कहना चाहूँगा, वो कह रहे हैं कि हमने टूरिज़्म को बढ़ावा दिया। हद तो ये ख़त्म है, 2014 से अभी तक उनकी सरकार, 2014 से अभी तक उनका एमएलए, उनके मंत्री, और वो खुद आज डिमांड्स, जो चार्टर ऑफ डिमांड्स पढ़ रहे थे, मैं तो हैरान हूँ। वो कह रहे थे कि बाज़ार की पूरी गलियां खोदी हुई हैं, उस पर काम नहीं हो रहा है। वो कह रहे थे लिंक रोड नहीं बन रहा है, फलानी रोड नहीं बन रहा है। तो वो 2014 से अभी तक 10 सालों में क्या जक मार रहे थे? क्या कर रहे थे? वो सरकार उनकी, एलजी उनका, इंतज़ामिया उनकी, पावर उनकी, प्रोजेक्टों पे कब्जा उनका, और वो कहेंगे कि हमने आज फिर डिमांडें, वो अपने मुंह से कहेंगे डिमांडें। वो कह रहे थे हॉस्पिटल में यहाँ कुछ नहीं था, खाली बिल्डिंग थी। अगर वो खाली बिल्डिंग थी तो ये बता दें कि पिछले 10 सालों में इन्होंने कौन सा बड़ा नक्शा हॉस्पिटल का चेंज किया। ये बता दें कि अभी भी आज की डेट में कहाँ है सेकंड सर्विस लिस्ट हमारे पास किश्तवाड़ में। बता दें कितने डॉक्टरों की कमी है आज भी। जेडीयू रिटायर हो गए हैं, जेडीयू की पोस्टें खाली हैं, वहाँ इंचार्ज रखे गए हैं इनके पास। मैं बताओ, ये जो किस मुंह से बातें कर रहे थे, ये हर एक चीज़ में फेल हो गए हैं। लोगों को सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी में ये आगे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह किश्तवाड़ के लोगों को कह रहे थे कि यहाँ पे 8-10 हज़ार एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अगर वो मुझे 3,000 एम्प्लॉय पूरे 5 प्रोजेक्टों में गिन के बताएंगे, मैं आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। और उसमें भी सारे के सारे बाहर के हैं। किश्तवाड़ के लोगों ने वुमेन कॉलेज की बात की तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह लेवेंडर की बात कर रहे थे कि आप लेवेंडर लगाइए। आपने भद्रवाह में कितना लगवाया और कितना कामयाब हुआ आपके पास है। और मुझे इस बात से कहने में भी बड़ी शर्म आती है। वो कह रहे थे कि अभी वुमेन कॉलेज तो अभी डोडा भी नहीं पहुंचे, यहाँ आने में तो टाइम लगेगा, और हमारे लोग तालियां बजा रहे थे। अफसोस का मकाम तो यह है कि कितनी बार आप लोगों को धोखाधड़ी में रखोगे, कितनी बार लोगों के साथ झूठ बोलोगे, कितनी बार आप लोगों को ठग के वोट लोगे। अब वक्त आ चुका है कि लोग आपसे हिसाब मांगेंगे, और हिसाब आपको देना पड़ेगा। सबसे पहला हिसाब ये देना पड़ेगा, कल आपने सरकारी जहाज यूज़ किया है, कल आपने सारी मशीनरी सरकारी यूज़ की है। क्या यह सरकारी प्रोग्राम था या बीजेपी पार्टी का प्रोग्राम था? अगर बीजेपी पार्टी का प्रोग्राम था तो वो सारे ऑफिशियल सरकारी वहाँ क्या कर रहे थे? अगर यह सरकारी पब्लिक दरबार था, क्या पब्लिक खाली बीजेपी वाले हैं? क्या पब्लिक सिर्फ उन्हीं बीजेपी के 4 लोगों पर डिपेंडेड है? बाकी यहाँ की पब्लिक क्यों नहीं थी? यहाँ के सीनियर सिटीजन क्यों नहीं थे? यहाँ का बार एसोसिएशन के क्यों नहीं थे? यहाँ पे बाकी पार्टियों के लोग क्यों नहीं बुलाए गए थे? इसलिए मैं समझता हूँ इनका सारा चट्टा बट्टा सरकारी मशीनरी यूज करने पे लगे हुई है, और उसी को ये पब्लिक दरबार का नाम देके अपने यहाँ पे हलवा मांडा बनाना चाहते हैं। हम उसकी बड़े कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं, और हम डीसी साहब एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहेंगे कि आप पब्लिक को क्लियर कीजिए, क्या ये बीजेपी का प्रोग्राम था, बीजेपी दरबार था, या ये पब्लिक दरबार था? तो धन्यवाद।